Good morning, students. Welcome in my YouTube channel. Then I begins to teach now heterotrophic nutrition. तो जैसा कि आप लोग को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बताएं, फोटोसिंथेसिस के बारे में बताएं, तो अब बारी है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी आप लोग जान चुके हैं पैरासाइट्स क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, और आप लोग ये दोनों अच्छी तरीके से जान चुके हैं। फिर सिम्बायोसिस रिलेशनशिप के बारे में जान चुके हैं। तो अब बारी है होलोजोइक न्यूट्रिशन की। किसकी बारी है? तो होलोजोइक न्यूट्रिशन की। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन वैसा न्यूट्रिशन है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिम्स अपना फूड गेन करते हैं, इनटेक फूड करते हैं, या आइदर सॉलिड फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में। और ये सॉलिड फॉर्म या लिक्विड फॉर्म होता है, और वो भी कि कम्प्लेक्स फॉर्म में। मतलब कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में होता क्या है, हम फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं और वो डाइजेशन के दौरान वो क्या होता है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटता है। इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। तो मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन वैसा न्यूट्रिशन है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिम्स जो है वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में या आइदर सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में फूड को गेन करते हैं। उसका ब्रेकिंग डाउन होता है, ब्रेकिंग डाउन होने के बाद वो सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटता है। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है वो जनरली जो होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से पाया जाता है, लेकिन कुछ कुछ जो होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी पाए जाते हैं। तो हम उसे ही क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। वो होलोजोइक न्यूट्रिशन का बहुत सारा क्राइटेरिया है, उसको बहुत सारे क्लासिफिकेशन में क्लासिफाइड किया जा सकता है। जैसे आप लोग जानते हैं हर्बीवोर, तो हर्बीवोरस, तो हर्बीवोर के बारे में आप लोग जानते हैं क्या चीज़, कि जो प्लांट्स को खाते हैं, जो प्लांट्स या उसके पार्ट्स को खाते हैं वो हर्बीवोर कहलाते हैं। तो और दूसरा क्या है, दूसरा है कार्निवोर। तो कार्निवोर का मतलब जो क्या खाते हैं, तो जो एनिमल्स को हंटिंग करके अपना शिकार को करते हैं उसको कार्निवोर में आते हैं। उसी में एक आता है फ्रूगीवोर। तो हर्बीवोर का ही एग्जाम्पल एक फ्रूगीवोर, क्या है, फ्रूगीवोरस। तो फ्रूगीवोर जो होते हैं वो फ्रूट्स को खाते हैं, फ्रूट्स खा करके अपना जीवन यापन करते हैं, वो फ्रूगीवोर कहलाते हैं। जैसे मंकी हो गया। एक क्या होता है एक होता है पिस्सीवोर। तो पिस्सीवोर जो मछलियों को खा करके अपना जीवन यापन करते हैं उनको पिस्सीवोर बोला जाता है। जैसे में आप डक को ले लीजिए तो वो पिस्सीवोर्स में आते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोग जानते हैं। तो हम उसके बारे में आप लोग को एक लिस्ट जो है बाय चार्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हम आपको डाल देंगे, वो अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। फिलहाल हम अभी चलते क्या है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में चलते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्ड इन मेनली फाइव स्टेप्स। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होते हैं वो मेनली 5 स्टेप्स में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो वो 5 स्टेप्स क्या क्या है, तो 5 स्टेप्स, सबसे पहला स्टेप्स जो है वो इंजेशन है। तो इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। तो हम फूड को जो इनटेक करते हैं वो इंजेशन कहलाता है। अब वो जो द प्रोसेस ऑफ इंजेस्ट द फूड इज नोन एज इंजेशन। फिर दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है एक पेरिस्टाल्सिस होता है। क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ऑफ मस्क्यूलर गट्स। तो हम जब फूड को हम गेन करते हैं, इनटेक करते हैं, तो हमारे जो फूड पाइप होता है उसमें क्या होता है, फूड पाइप में एक मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है, जिसके द्वारा फूड जो है वो जो हम फूड चबाया हुआ फूड है जिसको बोलस फूड बोलते हैं, वो बोलस फूड जो है वो हमारे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के कारण ही स्टोमक तक जाता है और स्टोमक से फिर इंटेस्टाइन तक पहुंच पाता है। तो ये तो पेरिस्टाल्सिस की बात हो गई। पेरिस्टाल्सिस के बाद आता है आपका डाइजेशन। तो डाइजेशन में होता क्या है कि हम फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म का मतलब ये हुआ कि वो जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से मिल करके बना हुआ है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। अब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बोहाइड्रेट को हम लोग ये ग्लूकोज में सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर आपको प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, फैट को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सारा जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है डाइजेशन में। फिर आता है आपका एब्जॉर्प्शन। तो जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं ना,
जैसे डाइजेस्टेड फूड जो हो गया वो इंटेस्टाइन में कुछ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। तो माइक्रोविलाई के द्वारा वो एब्जॉर्ब होता है, मतलब कि डाइजेस्टेड फूड जो है वो इंटेस्टिनल सेल के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। वो डाइजेस्टेड फूड का इंटेस्टिनल सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब करना ही एब्जॉर्प्शन कहलाता है। और जो एब्जॉर्ब्ड फूड है वो ब्लड के साथ, ब्लड स्ट्रीम के साथ मिल करके ऑल सेल्स ऑफ बॉडी में जाता है। तो ये जो जाने की प्रक्रिया है वो एसिमिलेशन कहलाती है। अब ऐसा नहीं है कि हमारा जितना भी हम भोजन को लिए हैं सारा का सारा डाइजेस्ट हो गया है। कुछ जो होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, जैसे फाइबर हो गए। फाइबर तो डाइजेस्ट होता नहीं है लेकिन डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि अगर फाइबर नहीं होगा तो फूड डाइजेस्ट हो ही नहीं पाएगा। तो फाइबर जो होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता है। तो वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो एनस के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो जो शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, ईजीशन कहलाती है। क्या कहलाती है? ईजीशन कहलाती है। तो आप लोग फिर से एक बार हम बोर्ड पे रिकॉल कर लेते हैं, आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो सबसे फर्स्ट क्या था, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन? होलोजोइक न्यूट्रिशन है क्या? तो द मोड ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बाय विच लिविंग ऑर्गेनिम्स इनटेक द फूड। The mode of heterotrophic nutrition by which living organisms intake the food either solid or liquid state in complex form, या तो सॉलिड स्टेट में लेते हैं या लिक्विड स्टेट में लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम उसको गेन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। एंड कन्वर्ट इट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, और उसी डाइजेशन के दौरान ही वो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो उसे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्ड इन मेनली 5 स्टेप्स। तो अब ये 5 स्टेप्स में होता है। तो इंजीशन, इनटेक ऑफ फूड बाय ऑर्गेनिम्स इज कॉल्ड इंजीशन। तो जो फूड को हम इंजेस्ट करते हैं अपने बॉडी के अंदर वो इंजेशन कहलाता है। और जितने भी ऑर्गेनिम्स हैं, इंजेशन का जो प्रोसेस है सबका अलग अलग है, वो हम बताएंगे आप लोगों को। पेरिस्टाल्सिस, तो पेरिस्टाल्सिस क्या है, द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ बोलस फूड ड्यू टू मस्क्यूलर मूवमेंट ऑफ गट वॉल, या फूड पाइप भी उसको बोल सकते हैं, टू द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। फिर आ गया डाइजेशन, द ब्रोकन डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सबस्टांस बाय एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड गैस्ट्रिक जूसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। फिर एब्जॉर्प्शन, द पासेज ऑफ डाइजेस्टेड फूड थ्रू गट वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम्स। जब ब्लड स्ट्रीम्स में डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो मिल करके पास होता है तो उसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। फिर आता है एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन क्या है, तो दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड, जो एब्जॉर्ब्ड फूड है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है ईच सेल ऑफ बॉडी थ्रू ब्लड स्ट्रीम्स इज कॉल्ड एसिमिलेशन। फिर आता है ईजीशन, द इलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू एनस इज कॉल्ड ईजीशन, वो ईजीशन कहलाते हैं। तो आप लोग ये अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, वो कितने स्टेप्स में होते हैं। ऐसे तो जनरली 5 स्टेप्स में होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको हम 6 स्टेप्स शायद लिखाए हुए हैं। तो 6 स्टेप्स नहीं, ये जो है एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन लगभग दोनों सेम है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब हुआ और एब्जॉर्ब फूड को जो ट्रांसपोर्ट हुआ वो क्या हो गया, उसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं। तो वो लगभग सेम है, इसीलिए उसको 5 एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन को साथ में रखा जाता है और ये 5 स्टेप्स में होते हैं। तो आप लोग को आशा करते हैं कि अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा एब्जॉर्प्शन तक। अब नेक्स्ट आप लोग को हम बताते हैं, सबसे पहले जो इंजेशन का प्रोसेस होता है ना वो अलग अलग ऑर्गेनिम्स में अलग अलग होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनिम्स है, धरती पर जितने भी ऑर्गेनिम्स हैं उनको सेल स्ट्रक्चर के आधार पे 2 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। कितने क्लास में क्लासिफाइड किया गया है, तो 2 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। तो फर्स्ट जो है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिम्स और दूसरा है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिम्स। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिम्स है ना, उनमें सिंपल तरीके से होता है, उनमें जो होता है ना वो एक ही सेल के अंदर सारा कुछ होता है ना, और कोई खास व्यवस्था नहीं होती है। मतलब कि इसको ये समझ लीजिए, इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिम्स
all the steps of holozoic nutrition occurs in 5 steps, occurs in only one cells। जितने भी स्टेप्स हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन का वो सिंगल सेल में होता है, सिंगल सेल में ही होता है, सिंगल सेल, क्योंकि यूनिसेलुलर, जब सिंगल सेल ही है तो सिंगल सेल में ही होगा ना। तो अब जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले ले लीजिए आप न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात किया जाए, न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो आप लोग न्यूट्रिशन इन अमीबा का स्ट्रक्चर जो होता है वो कोई, तो ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, तो ये अमीबा है क्या, अमीबा है। तो अमीबा जो होता है ना उसका कोई खास स्ट्रक्चर होता नहीं है, तो इसका कोई खास स्ट्रक्चर होता नहीं है, ये न्यूक्लियस हो गया। अब ये अपने फूड को, जैसे यहाँ पे फूड है तो ये क्या करता है ना कि ये अपने, इसमें कुछ उभार आउट ग्रोथ देखने के लिए मिलता है, जैसे ये और ये हो गया, तो इसको हम फॉल्स फिट या स्यूडोपोडिया बोलते हैं, फॉल्स फिट या स्यूडोपोडिया बोलते हैं। तो इसमें क्या करता है कि ये अगर इसको, ये फूड पार्टिकल्स है, फूड पार्टिकल्स इसको दिखा, तो ये क्या है वो अपने आउट ग्रोथ को धीरे धीरे और डेवलप करता जाएगा इस तरीके से, और फिर वो इस दोनों एक दूसरे से अटैच्ड हो जाएंगे और अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेगा वो इस टाइप से, ठीक है। तो वो अपना फूड जो है वो फॉल्स फिट या स्यूडोपोडिया से ग्रहण करता है। तो अब वो अपने आकार को, ये जो होता है ना वो परमानेंट नहीं होता है, टेम्पररी आउट ग्रोथ होता है, तो इसीलिए ये अपने स्ट्रक्चर को हमेशा चेंज करते रहता है। अमीबा का कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा डाइजेशन के बारे में जानेंगे, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो अमीबा में जो इंजेक्शन होता है, इट इंजेस्ट, अमीबा की बात कर रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे, इट इंजेस्ट द फूड फ्रॉम टेम्पररी आउटग्रोथ, जिसको हम कॉल्ड फॉल्स फिट और स्यूडोपोडिया बोलते हैं, उसके द्वारा वो अपने फूड को इंजेस्ट करता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं जो अमीबा जो है वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, क्या है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म्स डू नॉट हैव एनी, वो फिक्स्ड शेप नहीं रखता है, कोई फिक्स्ड शेप इसमें होता नहीं है, वो अपने शेप को हमेशा चेंज करते रहता है। जब भी उसको फूड अपने आसपास दिखता है तो वो अपने शेप को चेंज कर लेता है, वो अपने आउटग्रोथ को डेवलप करता है और वो अपने आप में मिला लेता है। तो ये तो गेन कर लिया। अब डाइजेशन की बात करें तो अब जब ये हो ही गया तो डाइजेशन की बात करें तो इसमें क्या करता है ना कि वो सिंगल सेल से ही होता है ना, तो सिंगल सेल से होता है तो अब इसमें क्या करता है कि वो एक फूड वैक्यूल्स बनाता है, जिसके अंदर, जैसा कि आप लोग ये अमीबा को देख ही रहे हैं, यहाँ पे फूड पार्टिकल्स मिला, फिर ये फूड पार्टिकल्स को क्या किया, फूड पार्टिकल्स को अंदर ले लिया, फिर यहाँ पे फूड पार्टिकल्स को एक फूड वैक्यूल्स में ले लिया, फूड वैक्यूल्स, इसको फूड वैक्यूल्स बोलते हैं, ये फूड वैक्यूल्स बना लिया। अब फूड वैक्यूल्स में इसके अंदर आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स देखने के लिए मिलेंगे, जो इस फूड को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करने के बाद, जब डाइजेस्ट करता है तो ये जो है वो अब क्या बना देता है, एक, इसको इस तरीके से ले लीजिए,
ये डाइजेस्टेड फूड जो है वो फिर क्या होता है कि ये फूड वैक्यूल्स धीरे धीरे इधर आ जाएगा, और इससे जो ये जो पचा हुआ भोजन है वो साइटोप्लाज्म में मिल गया, साइटोप्लाज्म का एक हिस्सा बन गया, साइटोप्लाज्म का एक हिस्सा बन गया, ये साइटोप्लाज्म का एक हिस्सा बन गया। तो आप लोग को ये, और उसके बाद जो है वो क्या किया, यहां पे वो बाहर कर दिया, तो मतलब कि इसको हम बोलते हैं रिजिडुअल पार्ट इसको बोल दिया। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको दिख रहा है इंजेशन, ये तो स्यूडोपोडिया हो गया जिसको हम फॉल्स फिट बोलते हैं, स्यूडोपोडिया हो गया। यहाँ पे ये इंजेशन का पार्ट है, ये डाइजेशन। यहाँ पे क्या हुआ कि इंजेस्ट कर लिया है, तो इंजेस्टेड फूड ये है, इंजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, इंजेस्टेड फूड। यहाँ पे आपका फूड वैक्यूल्स बना दिया है, तो यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलेंगे, तो मतलब यहाँ फुल्ली तरीके से डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट फूड डाइजेस्टिंग हुआ, डाइजेशन हुआ यहाँ पे। फिर डाइजेस्टेड फूड को एक साइटोप्लाज्म का एक हिस्सा यहाँ पे बन रहा है, मतलब कि इस तरीके से मिल रहा है, तो ये एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन हुआ, एसिमिलेशन हुआ। अब एसिमिलेशन हुआ, यहाँ पे इजेशन हुआ। तो ये चारों प्रोसेस जो होते हैं वो इसी तरीके से अमीबा में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। तो डाइजेशन अब है क्या, तो डाइजेशन तो आप लोग जानते ही है। तो ये जो है ना, दी डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर गेटिंग थ्रू फूड वैक्यूल्स। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को फूड वैक्यूल से प्राप्त करते हैं, फूड वैक्यूल्स दैट डाइजेस्ट द फूड पार्टिकल्स। ये फूड पार्टिकल्स को क्या किया, डाइजेस्ट किए, फूड पार्टिकल्स को ये डाइजेस्ट किया, ठीक है ना। ये फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट किया। फिगर याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि फिगर भी बहुत ज़्यादा हमें जानकारी देता है, फिगर को भूलना नहीं है। तो द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर गेटिंग थ्रू द फूड वैक्यूल्स दैट डाइजेस्ट फूड पार्टिकल्स। फिर आता है आपका एब्जॉर्प्शन। फिर क्या होगा, जो फूड वैक्यूल्स है वो रिलीज कर देगा फूड। एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन एक ही में रख लीजिए, एसिमिलेशन। द डाइजेस्टेड फूड इज रिलीज्ड थ्रू, रिलीज्ड फ्रॉम कर लीजिए, रिलीज्ड फ्रॉम फूड वैक्यूल्स थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के माध्यम से क्या हो गया, वो बाहर निकल गया, एंड मेक ए पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, और एक साइटोप्लाज्म का हिस्सा बन गया, साइटोप्लाज्म। तो ये एसिमिलेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन हो गया। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है फिर इजेशन आ जाइए। द अनडाइजेस्टेड फूड इज वेस्ट आउट थ्रू एनी residual part ऑफ अमीबा। वो किसी भी पार्ट से निकल जाता है, इसका भी कोई, इट डू नॉट हैव
इट डू नॉट हैव एनस, इसमें एनस नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये किसी भी पार्ट से बाहर निकल जाता है। तो ये आप लोग देख चुके हैं कि अमीबा में किस प्रकार से डाइजेशन होता है, इससे शॉर्ट में आप लोग को हम बता नहीं सकते हैं, ये सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म है। तो आप लोग को अमीबा में डाइजेशन देख लिए, अब पैरामीशियम में देख लीजिएगा। तो जो होता है इसमें वही पैरामीशियम में भी होता है, ठीक है। तो जो अमीबा में जैसे जैसे होता है, क्योंकि पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो आप लोग बढ़िया से देख लीजिए इसको। और जो इसमें है वही पैरामीशियम में भी आपको क्या है, जो जितने भी पार्ट्स ये अमीबा में होते हैं वैसे ही पैरामीशियम में होता है। तो पैरामीशियम भी क्या है, डाइजेशन इन, तो मतलब कि न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम की बात करें, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम की बात करें तो वहाँ भी फूड वैक्यूल्स बनते हैं। तो हम बारी बारी से सभी को बताएंगे नहीं, केवल इंजेस्टेड जो होता है वो बताएंगे। तो पैरामीशियम इंजेस्ट देयर फूड फ्रॉम, या बाई कर लीजिए, फूड बाई यूजिंग ऑफ सीलिया का यूज करते हैं टू दी माउथ ग्रूव। इसमें माउथ ग्रूव पाए जाते हैं जी, माउथ ग्रूव। जैसे पैरामीशियम का स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं, ये न्यूक्लियस हो गया, और इसमें आपको इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है जिसको हम सीलिया बोलते हैं। ये सीलिया हो गया। सीलिया यहाँ पे फूड पार्टिकल्स अगर दिखा तो सीलिया के द्वारा इसको कैप्चर कर लिया गया और उसको ढकेल दिया गया यहाँ पे। ये माउथ ग्रूव हुआ आपका, ये माउथ ग्रूव हुआ, और जब माउथ ग्रूव में आया तो यहाँ पे फूड वैक्यूल्स बनाया, और ये फूड वैक्यूल्स जो है वो डाइजेस्टिव जूसेस को रखा। ये डाइजेस्टिव जूस यहाँ से रिलीज किया। जब डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है तो उसमें फिर क्या होता है, फिर ये एक धीरे धीरे एक साइटोप्लाज्म का एक पार्ट बनता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो वही रेजियल पार्ट्स के द्वारा बाहर आउटसाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको डाइजेशन इन अमीबा देख लिए, डाइजेशन इन पैरामीशियम देख लिए। ये भी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ये भी क्या है, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। फिर आपको एक देखनी, अब आपको हाइड्रा की बात करते हैं। ये सभी आपको ये दोनों आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स थे। अब आप बात करते हैं, और बाकी आप लोग तो खुद लिख ही लीजिएगा, क्योंकि जो आपको मेन फिगर समझिए। फिर हाइड्रा की बात कीजिए तो हाइड्रा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। हाइड्रा जो है वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म्स है। तो हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा इंजेस्ट देयर फूड, तो इसका जो इंजेशन होता है, इंजेस्ट देयर फूड विथ टेंटेकल्स से प्राप्त करता है, और हाइड्रा का ही एक फॉर्म आप लोग को हम बताए थे। तो हाइड्रा जो आता है वो कहाँ से आता है, तो हाइड्रा जो है वो आप लोग का ये हाइड्रा जो है अब जैसे आप लोग, ये सेलेंट्रेटा का पार्ट है, किसका, सेलेंट्रेटा। तो हाइड्रा जो है वो किसका ऑर्गेनिज्म है, किस फाइलम का ऑर्गेनिज्म है, तो ये सेलेंट्रेटा का फॉर्म है, सेलेंट्रेटा का। तो सेलेंट्रेटा में जैसा आप हाइड्रा देख रहे थे, इसको हम टीनोब्लास्ट भी बोलते थे। ये जो टेंटेकल्स है, यहाँ पे टीनोब्लास्ट का भी इसमें टीनोब्लास्ट, तो टीनोब्लास्ट से ही बनता था। आप लोग को हम ये 9th क्लास में पढ़े होंगे टीनोब्लास्ट के बारे में। तो टीनोब्लास्ट जो होते हैं वो उससे फूड प्राप्त करता है, या सीधे फॉर्म में आप टेंटेकल्स याद रखिए, टेंटेकल्स से फूड लेता है। फिर कहाँ जाता है, टेंटेकल्स से फूड लेने के बाद ये जाता कहाँ है, तो ये जो बनाते क्या है, एक फूड की ये भाई कैविटी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तो ये कैविटी बनाते हैं। तो ये कैविटी में जाता है, कैविटी से ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स गेन करते हैं,
डाइजेस्टिव एंजाइम्स गेन करते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम्स फूड को डाइजेस्ट करता है। तो इसमें भी केवल ये सभी जो है वो आप लोग जानते हैं क्या है, प्रोटोस्टोम्स हैं। प्रोटोस्टोम्स के एग्जाम्पल है, प्रोटोस्टोम्स मतलब सिंगल ओपनिंग्स, आप लोग सभी लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। हैव सिंगल ओपनिंग्स, इसमें सिंगल ओपनिंग्स होते हैं, मतलब ये है माउथ होता है, एनस नहीं होता है, एनस नहीं होता है। तो ये जो है ना, ये रखते क्या है, एक कैविटी रखते हैं। तो ये जिसको हम बड़ी कैविटी या फिर सीलोम भी बोलते हैं, लेकिन ये सीलोम का हिस्सा नहीं होता है, ये एसिलोमेट ऑर्गेनिम्स है, हाइड्रा एसिलोमेट ऑर्गेनिम्स है, तो इसको हम केवल कैविटी बोल सकते हैं। तो हाइड्रा जो है वो अपना फूड जो है वो किसे टेंटेकल से प्राप्त करता है। अब फ्लैजिलम की बात करें, फ्लैजिलम की बात करें तो फ्लैजिलम जो है वो फ्लैजिला से प्राप्त करता है। फ्लैजिलम जो है वो फ्लैजिला से प्राप्त करता है। वो एक प्रकार का क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है जिससे फूड को इंजेस्ट करता है। फ्लैजिलम जो है वो फ्लैजिला से फूड को इंजेस्ट करता है और इसमें कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन इसमें होता ही नहीं है, ठीक है। अब स्पोंगीज की बात करें, हम स्पोंगीज या पोरीफेरा की बात करें तो स्पोंगीज या पोरीफेरा जो है वो ऑस्क्यूलम से फूड को इंजेस्ट करता है। ऑस्क्यूलम से अपना फूड को इंजेस्ट करता है। ऑस्क्यूलम या ऑस्टिया दोनों होते हैं। तो जैसा कि आप लोग पोरीफेरा तो जानते ही हैं, तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ऑस्क्यूलम बोलते हैं। इससे फूड को अंदर लेता है और इसमें बहुत सारे फिर इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ऑस्टिया बोलते हैं, पोर्स होते हैं, ऑस्टिया से भी लेता है। तो ये जो है वो ऑस्क्यूलम या ऑस्टिया से फूड को इंजेस्ट करते हैं। तो इंजेस्टेड फूड जो है वो अलग अलग प्राणी अलग अलग चीज़ों से प्राप्त करते हैं। अब जैसे कुछ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिम्स जो होते हैं ना, ये तो सिंपल ऑर्गेनिम्स है और सिंपल तरीके से हो गए, इनमें कोई अलग अलग पार्ट्स नहीं होते हैं। तो मतलब कि सिंपलेस्ट ऑर्गेनिम्स में क्या होता है, कोई डाइजेशन का न्यूट्रिशन का अलग अलग फंक्शंस नहीं होता। लेकिन जैसे ही कम्प्लेक्स ऑर्गेनिम्स आते हैं, मल्टी सेलुलर में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिम्स आते हैं, तो उनमें डाइजेशन के लिए अलग सिस्टम होता है, फिर एब्जॉर्प्शन के लिए अलग सिस्टम होता है। ये सब में ब्लड तो पाया ही नहीं जाता है। तो ये सब में ब्लड नहीं होता है और ये फूड व्हीक्यूल्स जो है, और इसमें फूड व्हीक्यूल्स, ये यूनिसेलुलर तो फूड व्हीक्यूल्स बनाते थे, ये फिर बड़ी कैविटी बनाते हैं। तो अब उसमें अब थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिम्स के बारे में जानेंगे। तो मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिम्स हैव कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स फॉर न्यूट्रिशन के लिए। तो मतलब ये हुआ कि अलग अलग प्राणी जो है वो उसके में अलग अलग चीज़ें डेवलप करता है। तो अब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिम्स में जो फूड का इंजेक्शन है, जैसे हम एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्ट, एनिमल्स जो होते हैं वो इंजेस्ट देयर फूड थ्रू माउथ, वो अपने फूड को डायरेक्ट माउथ से गेन करते हैं। जैसे एनिमल्स हो गए या मंकी हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, इंजेस्ट देयर फूड यूजिंग हैंड का यूज करते हैं। तो मतलब ये दोनों जो है वो लिम्ब्स का यूज करते हैं फूड को इंजेस्ट करने के लिए। कुछ जैसे अब आप ले लीजिए, ये किसको, टैडपोल को ले लीजिए, लिजार्ड को ले लीजिए,
कैमेलियन को ले लीजिए, तो ये सभी जो है वो टंग का यूज करते हैं, टंग का यूज करते हैं इनटेक देयर फूड। तो फूड को इनटेक करने के लिए किसका यूज करते हैं, टंग का यूज करते हैं। तो मतलब हम लोगों ने ये देखा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स यूजिंग different body parts to ingest their food। तो अपने फूड को इंजेस्ट करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का यूज करते हैं। आपको हमने अमीबा बताया, अमीबा क्या किसका यूज करता है, तो अमीबा जो यूज करता है वो स्यूडोपोडिया का यूज करता है। फॉल्स फिट पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम जो है सीलिया का यूज़ किया। उसके बाद फिर आपको हम बताएं कि ये जो स्पोंगीज है, तो स्पोंगीज का मतलब पोरीफेरा जो हुआ, पोरीफेरा जो है वो ओस्टियम या ओस्क्यूलम का यूज़ किया। फिर आपको हम बताएं ये सेलेंट्रेटा की बात की है, हाइड्रा की बात की है, तो हाइड्रा टेंटेकल्स का यूज़ किया और जैसा है वो फूड वैक्यूल्स बनाया। फिर हाइड्रा की सेलेंट्रेटा हो गया। अब कुछ जो होते हैं कुछ सक्कर्स जैसे वो कुछ अर्थ वॉर्म, ये वॉर्म्स को ले लीजिए, तो फ्लैट वॉर्म्स जो होता है यूजिंग सक्कर्स का यूज करते हैं, सक्कर्स टू इंजेस्ट देयर फूड। मॉस्क्यूटो जो होता है वो यूजिंग प्रोबोसिस का यूज करता है ब्लड को सक करने के लिए। तो फ्लैट वॉर्म्स हो गए, या फिर और भी बहुत सारे वॉर्म्स होते हैं जो सक्कर्स का यूज करते हैं, हुक का यूज करते हैं, हुक वॉर्म्स जो है यूजिंग हुक टू इंजेस्ट देयर फूड, अपने फूड को इंजेस्ट करने के लिए हुक का यूज करता है। फिर फ्लैट वॉर्म्स जो हो गए, तो ये सभी तो आप लोग जानते ही हैं कि फ्लैट वॉर्म्स जो होता है वो इंडोपैरासाइट्स होते हैं। कुछ ये इक्टोपैरासाइट्स होते हैं, तो इक्टोपैरासाइट्स लीच भी होता है, सक्कर्स का यूज करता है, लेकिन वो इक्टोपैरासाइट्स होता है। अब एक बात और है कि जो अपने फूड को, जो एक होता है फैगोसाइटोसिस, मतलब कि जो अपने फूड को सॉलिड फॉर्म में इंटेक करता है उसको हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो वैसा न्यूट्रिशन जिसमें द न्यूट्रिशन इन विच द मोड ऑफ इंजेस्ट फूड कर लीजिए, इंजेस्टिंग फूड, द मोड ऑफ इंजेस्टिंग फूड in which organisms intake their food in solid form is known as फैगोसाइटोसिस। मतलब फैगोस का मतलब ये हुआ कि वो इनगल्फ करना, तो फैगोसाइटोसिस, तो हम लोग भी फैगोसाइटोसिस ही करते हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है कि अमीबा में किस प्रकार का इंजेक्शन पाया जाता है, तो फैगोसाइटोसिस पाया जाता है। आँख मूंद करके मार दीजिए, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, एनिमल्स हो गया, ये सभी में। अब कुछ जो होते हैं वो ब्लड को सक करते हैं, जैसे आप लोग को बताया फ्लैट वॉर्म्स यूजिंग सक्कर्स का यूज करता है, मॉस्क्यूटो प्रोबोसिस का यूज करता है, हुक वॉर्म्स जो होते हैं हुक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम हुक बोलते हैं उसका यूज करते हैं, ट्रेडपोल, लिजार्ड, कैमेलियन जो होता है वो टंग का यूज करता है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं वो फूड को इंजेस्ट करने के लिए डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का यूज करते हैं। उसके बाद फिर उस इंजेक्शन हो गया, इंजेक्शन के बाद आता है डाइजेशन। तो डाइजेशन जो होता है वो हमारा बॉडी जो है वो स्वयं डाइजेस्टिव एंजाइम्स सेक्रेट्स करते हैं। तो अब जो डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट्स करते हैं उसको डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं। तो हमारे अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बहुत सारे हैं, जैसे स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये सभी जो है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आते हैं। अब उसमें कुछ
ये एक्सटर्नल ग्लैंड्स भी होते हैं, तो कुछ एक्सटर्नल कुछ ग्लैंड्स होते हैं और भी, जैसे आपको लीवर हो गया, फिर गॉल ब्लैडर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, ये इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं जो और भी एंजाइम्स को सेक्रेट्स करते हैं और जो भोजन को पचाने में हेल्प करता है। वो हम डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स में उसको डिटेल्स से जानेंगे। फिलहाल हमको इतना ही अभी जानना है और उसमें आपको फिर बता देते हैं कि आप लोगों ने ये सारा कुछ देख लिया, डाइजेशन देख लिया, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, सारा कुछ देख लिया है। तो अब इसमें आपको केवल करना क्या है, तो डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, तो वो हम आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर में डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।